अब अगली खबर, दूसरी बड़ी खबर है ये, जो ज्ञानवापी से जुड़ी हुई है। अयोध्या में भगवान बालक राम की प्राण प्रतिष्ठा पूरी हो चुकी है। भव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है और बल्कि हो रहा है। क्या रामलला के बाद काशी विश्वनाथ को भी अपना मूल स्थान मिलने वाला? आगे क्या होने वाला है, ये हम आपको बताएंगे। टीवी 9 भारतवर्ष ने कल सबसे पहले इसी शो में, किसी भी चैनल से पहले इसी शो में ज्ञानवापी पर एएसआई की सर्वे रिपोर्ट से बड़ा खुलासा किया था। रिपोर्ट से साफ हुआ है कि वर्तमान मस्जिद परिसर के नीचे मूल मंदिर है। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है। आज हम रिपोर्ट का एक एक पन्ना आपको बताने वाले हैं। आपको दिखाएंगे कि किस आधार पर एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में मंदिर होने के तथ्य सामने रखे। ज्ञानवापी पर एएसआई ने 92 दिन सर्वे करने के बाद 839 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट के पेज नंबर 137 पर अपने निष्कर्ष में एएसआई ने साफ साफ लिखा है कि यहां मस्जिद के नीचे हिंदू मंदिर था। वैज्ञानिक अध्ययन, सर्वेक्षण, वास्तुशिल्प अवशेषों के अध्ययन से विशेषताओं और कलाकृतियों, शिलालेखों, कला और मूर्तियों का पता चलता है। कहा जा सकता है कि मौजूदा संरचना के निर्माण से पहले यहाँ एक हिंदू मंदिर मौजूद था। अब आपके मन में सवाल उठ सकता है कि मंदिर के साथ क्या हुआ। इसका जवाब भी रिपोर्ट में दिया गया है। रिपोर्ट के पेज नंबर 136 पर लिखा है कि परिसर के एक कमरे से अरबी और फारसी में लिखे शिलालेख मिले हैं, जिसके मुताबिक मस्जिद औरंगजेब के जमाने में बनाई गई थी। रिपोर्ट के पेज नंबर 135 पर उस तारीख का जिक्र है जब 2 सितंबर 1669 को औरंगजेब के आदेश पर काशी में विश्वनाथ के मंदिर को ढहाया गया। औरंगजेब की बायोग्राफी मासिर ए आलमगीरी के हवाले से इसका जिक्र किया गया है। पेज नंबर 136 और 137 पर दर्ज तथ्यों के मुताबिक इसके कुछ हिस्सों में बदलाव किया गया था। आसान शब्दों में कहें तो औरंगजेब के शासन में मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण हुआ। ज्ञानवापी केस में अधिवक्ता हरिशंकर जैन ने टीवी 9 से बातचीत में कहा कि उनका दावा सही साबित हुआ है। एएसआई रिपोर्ट के पेज नंबर 134 में इस बात का जिक्र है कि परिसर से मिले शिलालेख में 3 देवताओं के नाम मिले हैं, जैसे रुद्र, जनार्दन और उमेश्वरा। यही नहीं, इन शिलालेखों में महामुक्ति मंडप शब्द का भी जिक्र आया है। खुलासा हुआ है। मंदिर के प्रमाण को और पुख्ता करने के लिए पेज नंबर 134 को देखिए। इसके अलावा एएसआई रिपोर्ट की जो बड़ी बातें हैं बिग वॉल पर आपको बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। 839 पेज की सर्वे रिपोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मंदिर होने के 32 सबूत मिले हैं। रिपोर्ट में 34 शिलालेख मिलने का दावा किया गया। 3 हिंदू अवतारों का जिक्र है, जिनके नाम हमने आपको ऊपर बताए। देवी देवताओं से जुड़े करीब 300 चिन्ह एएसआई की रिपोर्ट में सामने आए हैं। इसके साथ ही एएसआई की रिपोर्ट के मुताबिक परिसर में 5000 साल पुरानी पश्चिमी दीवार मिली। आज हम ज्ञानवापी पर एएसआई की रिपोर्ट का एक एक प्रमाण आपके सामने रख रहे हैं। अब तक हमारी जो रिपोर्ट आपने देखी उससे यह तो साफ हो गया कि एएसआई रिपोर्ट के मुताबिक ज्ञानवापी मस्जिद से पहले वहां विशाल हिंदू मंदिर था। अब आपको दिखाते हैं कि परिसर से किन किन देवी देवताओं के चिन्ह मिले हैं। रिपोर्ट में इन चिन्हों के हवाले से क्या लिखा है। एएसआई की रिपोर्ट के कई पन्ने हिंदू देवी देवताओं के प्रतीक चिन्हों से भरे हुए हैं। रिपोर्ट की वॉल्यूम 4 पर चित्रों तस्वीरों का जिक्र किया गया है। रिपोर्ट के पेज नंबर 4 पर मार्बल से बनी हनुमान की मूर्ति का चित्र है। चित्र के साथ मूर्ति की ऊंचाई 36 सेंटीमीटर और बाकी विशेषताओं के साथ पूरा विवरण दिया गया है। पेज नंबर 4 के साथ पेज नंबर 12 पर भी भगवान हनुमान की मूर्ति का चित्र है। रिपोर्ट में इसकी ऊंचाई 21.5 सेंटीमीटर दर्ज की गई है। यह मार्बल से बनी हुई है। सारे मूर्ति हैं, 1 से 1.5 फीट की मूर्ति विष्णु भगवान को उसका टूट गया था, यहाँ से थे, कंधे से थे। रामचंद्र जो जनेऊ पहने उनका भी आधा खत्म हो गया। सत्य सामने ला पाए हैं कि हाँ वो मंदिर था और मंदिर ही रहेगा। इसके बाद हमने एएसआई की रिपोर्ट के कुछ और पन्ने खंगाले। रिपोर्ट के पेज नंबर 23 पर भगवान विष्णु की मूर्ति का चित्र है, जो परिसर से बरामद की गई है। इसकी ऊंचाई 27 सेंटीमीटर दर्ज की गई है। हालांकि यह मूर्ति भी अपने पूर्ण रूप में नहीं है, खंडित है। इसके साथ ही प्रमुख रूप से जिन देवताओं या भगवान का रिपोर्ट में जिक्र है, उनमें श्री कृष्ण की खंडित मूर्ति है, जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। रिपोर्ट के पेज नंबर 7 पर इसका जिक्र मिलता है।
ज्ञानवापी पर एएसआई की सर्वे रिपोर्ट सामने आने के बाद यह साबित हो रहा है कि वर्तमान मस्जिद के नीचे मंदिर है। हिंदू पक्ष के दावे पर एएसआई ने मोहर लगा दी। लेकिन आज हम डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन के साथ आपको वो सबूत दिखा रहे हैं जिससे साबित होता है कि काशी में इस मस्जिद के पहले मंदिर ही था। जो तस्वीर आप देख रहे हैं इनका एएसआई ने बारीकी से अध्ययन किया। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में उन मूर्तियों और शिलालेखों की तस्वीरें छापी हैं। इसके अलावा एएसआई ने कुछ सैकड़ों साल पुराने ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं बल्कि पहले मंदिर था। ये देखिए। ज्ञानवापी पर एएसआई की वो रिपोर्ट है जो अब देश के सामने आ चुकी है। इस मस्जिद की हकीकत जानने के लिए एएसआई ने यहाँ पर जीपीआर सर्वे किया, यानी वो सर्वे जिससे धरती के नीचे मौजूद आकृतियों का पता चलता है। एएसआई की रिपोर्ट कहती है कि हिंदू मंदिर के खम्भों को थोड़ा बहुत बदलकर नए ढांचे के लिए इस्तेमाल किया गया। इस तस्वीर को गौर से देखिए। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट के पेज नंबर 9 पर यह तस्वीर छापी है। इसकी लंबाई 42 सेंटीमीटर, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है। इस तस्वीर में मकर यानी घड़ियाल का जबड़ा उठा हुआ है, अंदर दांतों की बनावट दिख रही है और पूंछ का हिस्सा थोड़ा टूटा हुआ है। एएसआई ने मकर की इस तस्वीर को देर मध्ययुगीन काल का बताया है, जबकि मुस्लिम पक्ष का दावा है कि यहाँ पर मस्जिद का निर्माण औरंगजेब के समय हुआ था, जो कि एएसआई के दावे के बिल्कुल उलट है। ये एएसआई की पूरी रिपोर्ट खुद में ही टर्निंग पॉइंट है। अगर आप इसमें वेस्टर्न वॉल की बात करेंगे, उसमें जो एएसआई ने फाइंडिंग दी वो टर्निंग पॉइंट है। मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया गया है, ये जो फाइंडिंग है ये टर्निंग पॉइंट है। अब इस तस्वीर को गौर से देखिए। यह मार्बल स्लैब ज्ञानवापी से ही एएसआई को मिला है। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट के पेज नंबर 2 पर यह तस्वीर छापी है। इसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर, चौड़ाई 9 सेंटीमीटर और मोटाई 2.5 सेंटीमीटर है। इस मार्बल पर देवनागरी भाषा में श्री लिखा हुआ है। अब आपको एएसआई का सबसे बड़ा और अहम सबूत दिखाते हैं। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट के पेज नंबर 3 पर एक पत्थर की तस्वीर छापी है। यह पत्थर भी एएसआई को ज्ञानवापी के नीचे से मिला है। इस पत्थर पर साफ शब्दों में राम लिखा हुआ है। इस पत्थर की ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 9 सेंटीमीटर और मोटाई 2 सेंटीमीटर है। अब सोचिए, क्या किसी मस्जिद के नीचे राम का नाम लिखा कोई पत्थर हो सकता है? ऐसी कई तस्वीरें और साक्ष्य हैं जो इस ओर इशारा करते हैं कि मस्जिद के नीचे पहले मंदिर ही था, जिसे 400 साल पहले तोड़ दिया गया था। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट ज्ञानवापी में मंदिर होने के प्रमाणों से भरी हुई है। अब आपको हिंदू धर्म के कुछ और प्रतीक चिन्ह दिखाते हैं जिनका सर्वे रिपोर्ट में उल्लेख है। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट के पेज नंबर 1 पर टेराकोटा की मूर्तियों का जिक्र है। इसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर बताई गई है। पेज नंबर 16 पर हिंदू देवी की मूर्ति का चित्र दिया गया है जिसकी परिसर में होने का दावा हुआ है। ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। इसके साथ ही पेज नंबर 19 पर भू वराह की मूर्ति का जिक्र है। इसकी ऊंचाई 35 सेंटीमीटर पर है। इसके साथ ही मंदिर होने का एक और पुख्ता प्रमाण पेज नंबर 30 पर मिलता है, जहां 7 सिक्के का चित्र दिखाया गया है। ये सिक्के काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में बने अन्नपूर्णा मंदिर के हैं। ज्ञानवापी पर सर्वे रिपोर्ट सामने आते ही पूरे देश में सियासी पारा हाई हो गया। उत्तर से लेकर दक्षिण, पूरब से लेकर पश्चिम तक कहीं स्वागत तो कहीं सवाल उठा रहे। मुस्लिम पक्ष एएसआई रिपोर्ट पर भड़का हुआ। इस मुद्दे पर बीजेपी और एआईएमआईएम आमने सामने। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पोस्ट में भी इसकी झलक दिखी। उन्होंने विरोध जताते हुए लिखा, ये पुरातत्वविदों या इतिहासकारों के आगे के एकेडमिक जांच में टिक नहीं पाएगी। ये रिपोर्ट अनुमान पर आधारित है और वैज्ञानिक अध्ययन का मजाक उड़ाती है। जैसा कि एक विद्वान ने एक बार कहा था, एएसआई हिंदुत्व की दास है। इस मुद्दे पर आज खूब बयानबाजी भी हुई, आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, सवाल उठे। ये देखिए आप। जो दस्तावेज निकल के आए हैं एएसआई के, वो दस्तावेज के अनुसार आप मथुरा को, काशी तो दे ही दें, जिससे आपसी मतभेद न रहे। एएसआई का रिपोर्ट का क्या है साइंटिफिक? वो तो उन्हीं के लोग हैं ना, उन्हीं की तरफ से वो लोग करने वाले हैं सब। उसको सार्वजनिक करके फिर से देश के अंदर एक माहौल क्रिएट करो, फिर यही मंदिर मस्जिद। इसलिए कर रही है सरकार क्योंकि चरम सीमा महंगाई है, बेरोजगारी है,
किसान की आय दोगुनी नहीं की, किसान से पैसा लेकर के ये विकसित भारत की योजना चला रहे थे। तो अपनी नाकामी छिपाने के लिए सरकार ऐसे ही कदम उठाएगी। मूल स्थानों पर, हमारे मूल तीर्थों पर जो मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनाई गई, वहाँ पर तो मुस्लिम भाइयों को प्रेम पूर्वक ही उनको सौंप देना चाहिए अपने सनातन धर्मियों को। देखिए, ऐसा है कि ये विवाद तो कभी समाप्त होने वाला नहीं है। उसको स्पष्ट रूप से हिंदुओं के पक्ष में आदेश पारित कर दे, जिससे कि भगवान शिव की प्रतिमा को स्थापित करके और उनकी पूजा अर्चना शुरू करें हिंदू। आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तो मेरे जो हिंदू भाई हैं वो इस बात को समझें। इसलिए जो धर्म का नशा इन्होंने दिया है मेरे हिंदू भाइयों को, वो धर्म का नशा अफीम से भी ज्यादा खतरनाक है। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक हो चुकी है। रिपोर्ट में मंदिर के प्रमाण होने का दावा सामने आ चुका है। तो क्या काशी विश्वनाथ के अपने मूल स्थान पर लौटने का रास्ता साफ हो गया? इस मामले में आगे क्या होने वाला है, अब वो बताते हैं। एएसआई रिपोर्ट के खिलाफ मुस्लिम पक्ष कोर्ट जा सकता है। अयोध्या की तर्ज पर अदालत से मामले का निपटारा हो सकता है। काशी विश्वनाथ अपने मूल स्थान पर लौट सकते हैं। सोचिए जरा, इस मसले पर मुस्लिम पक्ष प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दे रहा है, जिस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पिछले साल 19 दिसंबर को फैसला दिया था। उस फैसले में कहा गया था कि किसी भी स्थान का धार्मिक चरित्र तथ्यों और सबूतों के आधार पर अदालत तय करेगी। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि अगर 15 अगस्त 1947 को कहीं मंदिर था तो वो मंदिर ही रहेगा, और कहीं मस्जिद थी तो वो मस्जिद ही रहेगी।